नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन, जबकि सत्र जो था उसमें शुरुआती दौर में तो मार्केट्स ने थोड़ी सी वीकनेस दिखाई, हालांकि लोअर लेवल से कुछ पुल बैक आया, लेकिन अभी भी जो टोन है वो वीक साइड पे ही आपको इंडेक्स में दिखाई पड़ेगी। इंडेक्स फ्रंट पे लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी, 56 अंकों के आसपास की गिरावट फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रही है। 15,793 का स्तर है, यानी मोरलेस 15,800 के आसपास इंडेक्स भी कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। निचले स्तरों से रिकवरी है, 1.5% के आसपास का मूव मिड कैप स्मॉल कैप में लोअर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% नीचे कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि डे हाई के आसपास आ गया है, एक समय में 1.25% नीचे था, लेकिन अब सिर्फ फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है। निफ्टी बैंक में रिकवरी हालांकि इतनी ज्यादा नहीं है, 1% अभी भी नीचे कामकाज कर रहा है, लेकिन इंडेक्स फ्रंट पर फ्रंट लाइन में आपको एक बढ़िया रिकवरी दिखाई पड़ेगी। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति, इसीलिए एक समय पर करीब 400 शेयर तेजी में और रफली 1800-1900 शेयर बिकवाली में थे, अब 1400 शेयर तेजी में है। 1350 शेयरों के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है। तो मार्केट में लोअर लेवल से रिकवरी है और इसमें हैवी वेट्स मेजरली परफॉर्म कर रहे हैं। आज के लिए क्लियर कट रिलायंस इंडस्ट्रीज 25 अंकों का एक तरफा कंट्रीब्यूशन और मार्केट की रिकवरी में पूरी तरह से रिलायंस की तरफ से योगदान। सिलेक्टिव ऑटो, सिलेक्टिव आईटी, कुछ और ऐसे नाम जो कि लोअर लेवल से कुछ सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन सो फार रफली 40 से 50 ऐसे शेयर हैं जो कि तेजी में है और करीब करीब 150 ऐसे शेयर हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालिया से। राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनका रुख रवैया समझेंगे बाजार पर, इंडिविजुअल कॉल्स पे बातचीत होगी और एक सस्ता ऑप्शन भी राजेश जी से हम आइडेंटिफाई कराएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 15,800 के जोन्स को निफ्टी फ्यूचर नेटलीस्ट पार कर रखा है, तो 15,700 के जोन्स में, 15,800 के जोन्स में, 15,850 के जोन्स में 3 कॉल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें 15,850 के जोन्स में आपको कॉल राइटर्स बैकफुट पे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। कल है एक्सपायरी का दिन और एक्सपायरी से ठीक पहले आज मार्केट में गैप डाउन शुरुआत और लोअर लेवल से पुल बैक, कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग, जिसकी वजह से हायर लेवल पे कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को। बेस शिफ्ट हो रहा है 15,500 से 15,600, 15,600 से 15,700 के आसपास, और पुट राइटर्स वहां पर काफी एक्टिव हैं। निफ्टी बैंक की स्थिति इतनी बेटर साइड पे एटलीस्ट आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा कॉल राइटर्स बैकफुट पे नहीं गए हैं। तो 34,000 के जोन्स में, 33,500 के जोन्स पे कॉल राइटर अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन नीचे 32,800 के जोन्स पे और 33,000 के जोन्स पे पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो वो आपका जो टूर का सिलसिला था खत्म हुआ क्या? अभी भी लगातार चल ही रहा है? वो आप जो लगातार घूम रहे थे कहीं नॉर्थ में, लखनऊ या फिर इधर, फिर इंदौर और फिर जयपुर, अब कहाँ पहुंचे आप? गुड आफ्टरनून सुमित जी। नहीं, टूर का सिलसिला अभी कंटिन्यू है और अब ये वीकेंड पे हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। चंडीगढ़ में हमारा इवेंट है जी। तो ये टूर का सिलसिला तो अभी चलेगा सुमित जी। अभी ईस्ट भी कवर करना है, तो बस इस तरीके से हर टीयर 2 सिटीज में हमारा ये इवेंट चलता रहेगा, इन्वेस्ट मीट। तो अभी ये वीकेंड पे हम चंडीगढ़ में। फाइन सिटी, मतलब अगर आप पहले गए होंगे ऑब्वियसली, लेकिन क्या शानदार सिटी है चंडीगढ़। तो आप बढ़िया चंडीगढ़ में इवेंट करिएगा और बढ़िया वेदर को भी वहाँ के एंजॉय करिएगा। खैर, क्या लग रहा है मार्केट्स में? राजेश जी क्या करना चाहिए बाजार में? अभी डे हाई के आसपास है इंडेक्स। तो देखिए निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में जो एक मोमेंटम हमने पिछले दिनों में देखा था, 15,900 के आसपास तक निफ्टी में मूव आया और वहां से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिला। तो ये अब हम मंथली एक्सपायरी के वीक में हैं और जिस तरीके के डेटा बने हुए उसमें 15,900, 16,000 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन बनाई हुई है, जिसके चलते हमें लगता है कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से 16,000 का लेवल थोड़ा सा एक स्टीफ रेजिस्टेंस जैसा, अभी सप्लाई प्रेशर जैसा यहाँ पे काम करते हुए दिखेगा। बट हमें लगता है अगर 16,000 के लेवल को हम सरपास कर लेंगे तो काफी बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे कैरी होते हुए दिख सकता है। तो अभी टाइम बिंग के लिए हमें लगता है कि 15,750 से लेके 15,950 ये एक रेंज आज और कल के सेशन के लिए हमें लगता है मार्केट प्ले आउट करते हुए दिखेगा। तो रणनीति तो डिप्स में बाय करने की है। 15,750 के आसपास अगर मार्केट आता है तो वहां पे बाय करने की रणनीति रहेगी। करंट लेवल से हम 15,700 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे हुए और हमें लगता है कि एक बार मार्केट एक्सपायरी के पहले वापस 15,900, 950 की तरफ अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है 15,700 के स्टॉप लॉस से। अगर चाहिए तो किसी को 15,800 का कॉल ऑप्शन बाय करके भी यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 94 के आसपास। तो 94 से 90 रुपीज की रेंज में ये कॉल ऑप्शन बाय करे। स्टॉप लॉस रखे इस ऑप्शन का करीब 60 रुपीज का, और अपसाइड में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 125 से 130 तक के। तो हमें तेजी ही लग रही है यहाँ से। 15,700 हमारा स्टॉप लॉस है
डिप्स अगर मिलती है तो भी इसमें ऐड किया जा सकता है। 15,750 के आसपास आता है तो वहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, और मार्केट में हमें लगता है कि एक अटेम्प्ट होगा 15,900 950 की तरफ, वहां प्रॉफिट बुक करें। तो 16,000 के ऊपर तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रहेगी, लेकिन इमीडिएटली 15,900 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी को देख सकते हैं। 15,700 एक डीप स्टॉप लॉस को आपको मेंटेन करना होगा। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल हो रहा है क्योंकि बाजार में एकदम से तेजी आई है, लेकिन आप ये ऑप्शन के जरिए बाजार में जा सकते हैं। यानी कि 15,800 की कॉल में आप खरीदारी करेंगे। 92-93 के स्तरों पे कामकाज कर रही है, लेकिन 130-135 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 60 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। राजेश जी का मानना है कि बाजार की जो टोन है वो अभी भी शायद तेजी की साइड पे ही देखने को मिलेगी, एटलीस्ट इंडेक्स फ्रंट पर। राजेश जी, निफ्टी बैंक यहां पर क्या स्थितियां दिख रही हैं आपको? तो थोड़ा अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू निफ्टी। हमें लगता है बैंक निफ्टी में 33,600 33,700 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे, थोड़ा सा हमें लगता है शॉर्ट कवरिंग का मूव अभी यहाँ पे नहीं बनेगा। शॉर्ट्स अभी भी यहाँ पे ओपन है, तो 33,600 33,700 ये लेवल हम हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वहां तक आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हालांकि अभी भी ओवरऑल देखें तो यहाँ पे जब तक 33,100 के लेवल इंटेक्ट है, हमें लगता है कि पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी बाय किया जा सकता है। 33,100 स्टॉप लॉस है, अपसाइड में 33,600 33,700 ये एक लेवल है जहां पे अगर बैंक निफ्टी आती तो वहां प्रॉफिट बुक कर ले। हमें लगता है कि मेजर मूव आएगा बैंक निफ्टी का, वो आएगा 33,700 33,800 की रेंज को क्रॉस करने के बाद ही। अगर वो लेवल क्रॉस कर पाते हैं हम आज और कल के सेशन में, तो फिर वहां से एक बड़ा मूव 34,200 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। बट अभी हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हुए, जिस तरीके से राइटिंग पोजीशन कॉल राइटर्स की देखने को मिली है, हमें लगता है ये लेवल को थोड़ा क्रॉस करने में अभी टाइम लगेगा। बट 33,700 के बाद एक क्लियर कट ब्रेकआउट ट्रेड या शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड वहां से भी आते हुए दिख सकता है। तो टाइम बिंग के लिए 33,600 700 हमारे टारगेट है अपसाइड के। अच्छा, 33,700 टाइम बीइंग के लिए आप टारगेट रहेंगे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि आज भी इंडेक्स में हैवी वेट्स में रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए निफ्टी में तेजी है। लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर उतना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है, एटलीस्ट निफ्टी के कंपैरिजन में। इंडिविजुअली राजेश जी, कहां पर आप तेजी या मंदी देख रहे हैं? तो देखिए सुमित जी, पहला स्टॉक तो अशोक लीलैंड है। ऑटोमोबाइल में हमें लगता है कि जिस तरीके की मोमेंटम बने थे अशोक लीलैंड ने थ्रू आउट द सीरीज एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैरी करते हुए दिखा है। अब स्टॉक में टेक्निकल ब्रेकआउट भी ऑलरेडी हुए हैं, और जिस तरीके के डेटा सेटअप है हमें लगता है अशोक लीलैंड में मोमेंटम यहाँ पे अच्छा कंटिन्यू होगा। तो अशोक लीलैंड पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट हम 155 तक के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 141 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक है ऑयल एंड गैस से, गेल पे हमारा फोकस है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये स्टॉक में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि गेल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 139 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपसाइड के टारगेट 145 148 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे 136 रुपए के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है करीब यहाँ पे आईटी स्पेस है, और उसमें इन्फोसिस पे हमारा फोकस है। इन्फोसिस में देखें तो कल के सेशन में भी बाइंग इंटरेस्ट था, आज भी देखें तो लोअर साइड से एक रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। स्टॉक ऑलमोस्ट इसके 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड यहाँ पे पूरे आईटी पैक में बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन्फोसिस में यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। ये थोड़ा सा 1 से 2 दिन का सेटअप के हिसाब से यहाँ पे बाय करना चाहिए। 1475 के आसपास है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 1520 से 1530 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1450 का। तो इन्फोसिस होगा हमारा तीसरा स्टॉक बाय करने के लिए। इन्फोसिस अर्निंग की डेट भी कल शाम को इन्होंने दी है, 24 जुलाई इनकी अर्निंग की डेट है, जिसके बाद इसमें आज लोअर लेवल से मूव भी है। 6 साढ़े 6 रुपये की गिरावट फिलहाल देखने को मिले, लेकिन 1520 1530 के टारगेट्स के लिए आप इन्फोसिस पे लॉन्ग साइड का पोजीशन लेके जा सकते हैं। गेल दूसरा नाम है जहां पर राजेश जी ने अपनी राय दी है। आप यहां पर भी तेजी कर सकते हैं 145 148 रुपये के टारगेट्स के लिए। 136 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अशोक लेलैंड ऑटो स्पेस वैसे भी तेजी में था, और अशोक लेलैंड ने कल या परसों से कह सकते हैं परफॉर्मेंस देनी शुरू की है। 155 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 141 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा राजेश जी, ऑटो की बात हुई तो पहले बॉश, आमतौर पर इसकी चर्चा कम होती है, लो वॉल्यूम है और फ्लोट भी थोड़ा ही है, करीब करीब 2.5% की तेजी है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो काफी अच्छा फॉर्मेशन बना है बॉश में। अगर हम देखें तो ओवरऑल स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे डेली वीकली सेटअप के हिसाब से। डेली सेटअप पे तो स्टॉक ने अपना प्रीवियस स्विंग हाई भी क्रॉस किया। अब स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो जिस तरीके के सेटअप बने, हमें लगता है ये स्टॉक में जो मोमेंटम बना है 15,500 की तरफ, ये स्टॉक का मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकता है।
जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल से बाय भी कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस रखें करीब 14,850 के आसपास का। टारगेट इमीडिएट हमें लगता है 15,500 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो 15,500 तक बॉश का स्टॉक जा सकता है। वैसे भी डे हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है, 450 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। अच्छा, मार्केट का इकलौता मूवर रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 1.5% की तेजी और बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप, 3% के आसपास का नया ओआई एडिशन भी है। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स पे 3,000 के ऊपर के स्ट्रांगली देखने को मिल रहे हैं। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी है। क्या करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में? तो व्यू बिल्कुल बुलिश है। पिछले 4 दिन से स्टॉक को देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही सपोर्ट बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही थी। ऑलमोस्ट 200 डे 100 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट एक ही जगह पे यहाँ पे प्लेस्ड है, और आज के मूव के बाद ये वापस 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है जो मोमेंटम यहाँ पे बना है ये कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकता है। 2600 से लेके 2640 तक की अपसाइड हमें लगता है ये स्टॉक में आते हुए दिख सकती है रिलायंस में। तो व्यू बुलिश है। हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी इनिशिएट किया हुआ है इस पे यहाँ पे ट्रेड। तो हमारा व्यू यहाँ पे 2640 तक की अपसाइड के टारगेट का यहाँ पे ऑलरेडी बुलिश व्यू है। करंट लेवल से अब स्टॉक में ऑलरेडी लो से एक अच्छा मूव बना है। तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हम जो सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 2520 के आसपास। तो 2600 प्लस के टारगेट्स आप रिलायंस में देख सकते हैं। और ये डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अच्छा, एक फ्लैश अभी कुछ देर पहले एक टाटा मोटर्स से रिलेटेड आ रहा था, जो कि चिप शॉर्टेज या फिर चिप की जो बातचीत है उससे रिलेटेड कंपनी से एक ट्रिगर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। टाटा मोटर्स इस बीच बातचीत में ही डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आधा फीसदी के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिले। 420 रुपये का मौजूदा स्तर बना हुआ है। राजेश जी, ऑटो में आपने अशोक लेलैंड का जिक्र किया। M&M वैसे भी एक बढ़िया आउट परफॉर्मर रह चुका है। हीरो मोटोकॉर्प में बाइंग आ चुकी है। टाटा मोटर्स यहाँ क्या करें? तो सुमित जी देखिए, सेटअप तो इसका भी पॉजिटिव टर्न होते हुए दिख रहा है। पूरा ऑटोमोबाइल पैक चला, लेकिन टाटा मोटर ने उतना यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिखा है प्राइस पॉइंट से। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप बने 400 के आसपास से स्टॉक ने वापस से ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके जो बाउंस दिया है, हमें लगता है आज के सेशन में अगर 420-24 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो फिर ये स्टॉक का नेक्स्ट मोमेंटम जिसको 440 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो व्यू तो पॉजिटिव है इस पे। यहाँ पे 408 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन पोजिशनल टारगेट हमें लगता है 440 तक आते हुए दिख सकते। टेक्निकल सेटअप के हिसाब से भी स्टॉक ऑलमोस्ट अब ये 50 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। लास्ट 3 सेशन से स्टॉक ऑलमोस्ट उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है आज का मूव अगर 424 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में 440 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 424 पार हुआ तो 440 तक की चाल टाटा मोटर्स दिखा सकता है। वैसे भी डी हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक खबर भी अब आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है कि जापान की चिप मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है उसके साथ करार किया है। रेनेसस के साथ कंपनी ने करार किया है चिप सॉल्यूशंस, चिप की जो दिक्कत थी उसको दूर करने के लिए कह सकते हैं, या फिर जो भी इस सेक्टर में इश्यूज चल रहे थे उसको रिजॉल्व करने के लिए करार किया गया है। डे हाई पर टाटा मोटर्स कामकाज कर रहा है। मार्केट्स में एक बढ़िया रिकवरी के साथ कामकाज हो रहा है डे हाई के आसपास। इंडेक्स पे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों डे हाई पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई पर अब ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बाजार में गिरावट जरूर दिखेगी आपको, लेकिन कल की तर्ज पे ही निचले स्तरों से एक बढ़िया रिकवरी के साथ मार्केट्स में कामकाज हो रहा है। राजेश पालविया हमारे साथ मौजूद हैं एक्सेस सिक्योरिटीज के। राजेश जी, अब सस्ते ऑप्शन की बारी। मार्केट्स में एक बढ़िया मूव है, कोई हैवी वेट के साथ ही जा रहे हैं क्या? तो सुमित जी देखिए, हमारा फोकस अभी आईटी स्पेस में है, क्योंकि एक ये सेक्टर में एक बड़े करेक्शन के बाद वापस यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख रही। तो हैवी वेट आईटी स्टॉक और टीसीएस पे हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। जिस तरीके से टीसीएस में एक करेक्शन के बाद जो रिकवरी का ट्रेड अब बना है लोअर साइड से, स्टॉक में टेक्निकल सेटअप में डिफाइन कर दूं, पहले वीकली चार्ट पे डाउन स्लोपिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो एक रिवर्सल के साइन बने। तो टीसीएस में हमारा फोकस है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा मूव यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो टीसीएस का जुलाई का सीरीज का 3350 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे हम। जिस तरीके के यहाँ पे टीसीएस में सेटअप बने हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक का मोमेंटम यहाँ से अब 3400 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 3350 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है, 89 के आसपास है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 115 से 120 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब इसमें यहाँ पे 72 रुपीज का। तो टीसीएस का 3350 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। इसको 1 से 2 दिन अगर कैरी भी करेंगे तो हमें लगता है कि यहाँ से ये मोमेंटम इसमें कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। पोजिशनल बेसिस पे भी हमें लगता है टीसीएस 3400 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखना चाहिए। तो यहाँ पे टीसीएस पे बाय करने की सलाह है 3350 के कॉल ऑप्शन में। 3350 की कॉल टीसीएस की जुलाई महीने की, आप ध्यान रखिएगा, जिस पर आपको पोजीशन लेनी है। 91-92 रुपए के स्तरों पे कामकाज कर रही है। 89 रुपए
के स्तरों पे बातचीत शुरू हुई थी, बातचीत में ही ये 92 रुपए पहुंच चुकी है। 72 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। 115, 120 ये टारगेट्स आपको राजेश जी सुझा रहे हैं। और जो मूव है टीसीएस का स्पॉट में, उनको लगता है कि 3350 या 3400 के जोन्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट ये है कि टीसीएस या आईटी की जो अर्निंग्स हैं वो अगले महीने की शुरुआत से ही आ जाएंगी। इन्फोसिस ने हालांकि 24 तारीख की डेट जरूर दी है, लेकिन बाकी जो आईटी कंपनीज हैं वो अपने नंबर्स देना शुरू करेंगे। और टीसीएस हाई लेवल से काफी ईज आउट भी हो चुका है। 4500 रुपए का बायबैक, 3600 के जोन में बायबैक आया था, 3000 के आसपास के लोज, और अब करीब 3350 की कॉल के अंदर आपको खरीदारी करे चलने की राय तो राजेश जी दे रहे हैं। अच्छा राजेश जी, आईटी की बात हुई तो 2-3 नाम और, एफएसएल, बिरला सॉफ्ट, इनमें क्या करें? आज यहाँ पर भी मूव देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल देखिए सुमित जी, हमने बताया कि आईटी स्टॉक्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। रिकवरी में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है कि थोड़ा एक्शन यहाँ आईटी पैक में यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। बिरला सॉफ्ट में भी देखें तो जिस तरीके के सेटअप बने यहाँ पे हमें लग रहा है मोमेंटम यहाँ पे कैरी होते हुए दिख सकता है। 385 तक की अपसाइड यहाँ पे हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। तो 362 स्टॉप लॉस रख के इसमें भी बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। तो बिरला सॉफ्ट पे 385 के टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, 2 नाम देखिए राजेश जी, एक है मुथूट फाइनेंस, हैवी अनवाइंडिंग है, बढ़िया ओआई रिडक्शन भी है और साथ साथ स्टॉक में भी 3% के आसपास का फॉल है। और दूसरा गोदरेज कंज्यूमर, यहां पर भी ओआई रिडक्शन काफी ज्यादा और स्टॉक 3% नीचे है। क्या करें इन दोनों में? तो देखिए गोदरेज कंज्यूमर को अगर हम पहले डिस्कस करें तो उसमें हमें लग रहा है जिस तरीके के यहाँ पे फॉर्मेशन बने स्टॉक में, एक रैली होने के बाद वापस से स्टॉक में थोड़ा सा कूल ऑफ एक्शन जरूर आया है। बट स्टॉक में अगर हम देखें तो 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास अभी सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। तो गोदरेज कंज्यूमर में हमें लगता है अगर ये स्टॉक 770 के लेवल को होल्ड करता है तो ये स्टॉक वापस से अपना अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 810 हमें लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट होते हुए दिख सकता है। तो छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, 762 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे और ये स्टॉप लॉस से बाय पोजीशन बनाई जा सकती है 810 तक के टारगेट के लिए। दूसरा सुमित जी, आपने मुथूट बोला जी, मुथूट फाइनेंस का सेटअप अभी वीक है और हमें लगता है कि इसमें वीकनेस और कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। स्टॉक में अभी भी जिस तरीके की सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू है, वीकली डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है थोड़ा इसको अभी बाइंग साइड में तो अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक यहाँ से और भी लोअर साइड के टारगेट आते हुए दिखा सकता है। तो हमें लगता है यहाँ पे नेक्स्ट जो लोअर साइड का टारगेट आ सकता है वो 945 के आसपास है। हाउएवर अगर हायर साइड पे अगर स्टॉक 1000 रुपए के लेवल को क्रॉस करता है तो ही हमें लगता है कि थोड़ा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखेगा। बट जब तक ये 1000 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है हमें लगता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 940 तक की डाउन साइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख सकता है। अच्छा लास्टली एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को और देखिए, आज इंडेक्स का टॉप लूजर है, 8% का फॉल है ब्रोकरेज हाउसेस की व्यूज के बाद। क्या करें इसमें? तो आज का जो हुआ है उसमें स्टॉक ने अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। 580 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट था, उसके नीचे अब ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है अगर ये 580 के नीचे ही अगर सस्टेन करेगा तो फर्दर डाउनसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है, जो कि इसको 540 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो आज की क्लोजिंग यहाँ पे वॉच करना चाहिए क्योंकि स्टॉक में एक करेक्शन तो बड़ा हो चुका है। अगर आज 580 के नीचे सस्टेन करके क्लोज करता है तो हो सकता है कि हमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में और यहाँ पे प्रेशर आते हुए दिखे और 540 तक की भी डाउनसाइड यहाँ पे दिख सकती है। अच्छा, तो 540 तक की डाउनसाइड शायद यहाँ पर खुलते हुए दिखाई पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ तमाम इंडेक्स पर, तमाम स्टॉक्स पर अपनी कॉल्स हमें देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपका चंडीगढ़ का इवेंट भी जयपुर और इंदौर की तरह एक बढ़िया इवेंट बनकर सामने आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उस इवेंट के लिए भी। चलो फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे। सास फोर सेंसेक्स देखें। नमस्कार।